दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए मुल्क को बरामदात और पैदावार से होने वाली नमू की तरफ गामज़न किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तवानाई के शोबे की तरक्की को तरजीह दे रही है। पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग और इसकी पैदावार की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि नए अमरीकी टैरिफ से गुर्बत के खात्मे से मुताल्लिक़ पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को बरामदात और पैदावार से होने वाली नमू की तरफ गामज़न किया जाएगा ताकि पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सके। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि गुज़िश्ता 2 माह में गाड़ियों के शोबे में बरामदात शुरू हो गई हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत शोबाजाती इस्लाहात कर रही है ताकि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी साबित हो सके। टैक्सेशन के बारे में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मजमूई मुल्की पैदावार की शरह पर टैक्स रवा माली साल के आखिर तक 10.6% तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि निजकारी का अमल तेज़ किया जाएगा। बैरूनी महाज के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरसीलात ज़र में वाज़ी बेहतरी की बदौलत ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर इस साल जून के आखिर तक $13 अरब से ज़ायद हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उन इस्लाहात पर अमल दरामद के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है जिनसे मंडी में इस्तेहकाम और पायदार इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। वो इस्लामाबाद में आला सतह के बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें रोज़मर्रा अशिया की कीमतों और फराहमी में इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा एजाज सरवर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ख्वाजा एजाज सरवर एक बावकार, मुखलिस और तजर्बेकार शख्स थे जिन्होंने इत्तलात के शोबे की तरक्की और कौमी बयानिए की मौसर नुमाइंदगी में कलीदी किरदार अदा किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तवानाई के शोबे की तरक्की को तरजीह दे रही है। SIFC के ताउन से OGDCL ने सिंध में दरियाफ्त होने वाले कुएं से पैदावार की बहाली का ऐलान किया है। इस कुएं से यौमिया 115 बैरल तेल, 7 मिलियन मकाब फिट गैस और 21 मीट्रिक टन LPG हासिल की जा रही है। इसके अलावा माड़ी एनर्जीज़ ने खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रोकार्बन के नए ज़ख़ायर दरियाफ्त किए हैं जो कंपनी की मुसलसल तीसरी कामयाबी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान ब्लॉक में यौमिया 23.85 मकाब फिट गैस और 122 बैरल कंडेंसेट गैस की पैदावार का आगाज़ हो चुका है। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मंगल को इस्लामाबाद में शुरू होगा। फोरम के दौरान मादनियात के शोबे में तरक्की और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस फोरम के ज़रिए मादनियात के शोबे के मुस्तक़बिल और तरक्की के लिए जामे लाएअमल वज़ा किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाक बहरिया के बहरी जहाज़ असलत ने बहरा अरब में सोमालिया के मशरक़ी साहिल पर बहरी क़ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ गश्त किया। ये गश्त मुश्तरका टास्क फोर्स 151 की मुआवनत से किया गया जिसकी क़यादत इस वक्त पाक बहरिया कर रही है। कौमी बहरी जहाज़ असलत की तैनाती बहरी क़ज़ाक़ी और हथियारों की लूट मार से निमटने के लिए पाक बहरिया के पुख्ता अज़्म की अक्कास है, जबकि इससे ख़ित्ते में महफूज समुद्री तिजारत को भी यकीनी बनाया गया है। पेशावर में BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि BLA भारत के ईमा पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को लिसानी बुनियाद पर कत्ल कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
नाम नेहाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के पास जदीद गैर कानूनी हथियारों की मौजूदगी और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। इस तशवीश का इज़हार पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रज़ा ने न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के एक इजलास में कौमी बयान देते हुए किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार गैर कानूनी तौर पर मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुपों के कब्जे में हैं, जो पाकिस्तान में शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन दहशतगर्द अनासिर को हमारे मुखालफिन की तरफ से हिमायत और माली इमदाद भी मिल रही है। पाकिस्तानी मंदूब ने अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों पर जोर दिया कि वो छोड़े गए हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा वापस हासिल करें, दहशतगर्दों तक उनकी रसाई रोकें और गैर कानूनी हथियारों की इस फैलती हुई मंडी को बंद करने के लिए इक़दामात करें। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मनशियात कमीशन का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल में होने वाले इंतखाब में पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मनशियात की स्मगलिंग और पैदावार की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमरीका के तकरीबन तमाम तिजारती शराकतदारों पर नए वसी टैरिफ पर तशवीश का इज़हार किया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इन टैक्सों के गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार तरक्याती अहदाफ पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने जोर दिया कि तिजारती जंग में किसी की जीत नहीं होती। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुलाम फरीद साबरी अपने भाई मकबूल साबरी के हमरा साबरी बिरादरान के नाम से मशहूर थे, जिन्हें कव्वाली में बड़ी शोहरत हासिल हुई। उनकी मशहूर कव्वालियों में मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद और ताजदारे हरम शामिल हैं। वो 1994 में आज ही के रोज़ कराची में इंतकाल कर गए। गज़र पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वहशियाना इसराइली हमलों में मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइल के मुसलसल हमलों में अब तक 50,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर इसराइल ने गज़ा शहर के जनूबी नवाही इलाके से फ़लस्तीनियों की बेदखली के नए अहकामात दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करने के बाद से तकरीबन 2,80,000 फ़लस्तीनी इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। ज़मीर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आलमी अमन, रवादारी और बाहमी एहतराम के हुसूल में ज़मीर के अहम किरदार को नुमाया करता है। ज़मीर का आलमी दिन इस शऊर को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि हर एक को इज़्ज़त नफ्स और अमन व सलामती के साथ जिंदा रहने का हक हासिल है। क्रिकेट। माउंट मोगाने में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ के तीसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में 43 रन से हराकर सीरीज़ क्लीन स्वीप कर ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सिंध और जनूबी पंजाब में अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान दिन में दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 34, कराची 16, कोयटा 27, मुजफ्फराबाद 31, गिलगित 25 और मरी 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्रीनगर 19, जम्मू 30 और लेह 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए मुल्क को बरामदात और पैदावार से होने वाली नमू की तरफ गामज़न किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तवानाई के शोबे की तरक्की को तरजीह दे रही है। पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग और इसकी पैदावार की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि नए अमरीकी टैरिफ से गुर्बत के खात्मे से मुतालिक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।